तो हमने अबॉर्शन की टाइप्स पढ़ दी। नाउ हम पढ़ेंगे सेप्टिक अबॉर्शन। तो सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है? वो अबॉर्शन जो अबॉर्शन के साथ साथ क्या हो, फीमेल में क्या हो, इन्फेक्शन भी देखने को मिले, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर इन्फेक्शन भी हो तो उसको हम बोलेंगे सेप्टिक अबॉर्शन। ठीक है, मेनली सेप्टिक अबॉर्शन की होता है जब क्या है, अगर इलीगल अबॉर्शन हो रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि फीमेल में क्या होगा, सेप्टिक अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इलीगल अबॉर्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें एसेप्टिक टेक्निक का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, उसमें स्टेरिलाइजेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, उसमें सिर्फ उनका मेन फोकस होता है कि क्या किया जाए, जल्दी से अबॉर्शन किया जाए। ठीक है, तो वो मेनली स्टेरिलाइजेशन के लिए इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं दी जाता है इलीगल अबॉर्शन में। इसलिए क्या होता है कि जो सेप्टिक अबॉर्शन मेनली कब देखने को मिलता है, जब किसी फीमेल में इलीगल अबॉर्शन पहले से हुआ हो। ठीक है, तो इसकी साइन एंड सिम्टम हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें किसी फीमेल में सेप्टिक अबॉर्शन है। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है, नॉर्मली जो इन्फेक्शन जब हो जाती है तो हमें क्या होता है, फीवर हो जाता है। ठीक है, तो उस फीमेल में 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा 24 घंटे से तक। ठीक है, और ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो भी अच्छी बात, हमारी हार्ट रेट भी बढ़ती है। ठीक है, हमारी रेस्पिरेशन भी बढ़ती है। ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या होगा कि उसमें बस जो उसकी वजाइना से पुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि इन्फेक्शन हो चुकी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, फीमेल के यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरीज, इन सब ऑर्गन में क्या हो चुकी है, इन्फेक्शन हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें पस लाइक सब्सटेंस जो है वजाइना से देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा, पेन होगी, क्योंकि इन्फेक्शन हो चुकी है और अबॉर्शन भी है, तो क्या होगा कि फीमेल में क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल में पेन रहेगी उसको। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन्फेक्शन जो है हमारे फीमेल के कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट को इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, उस बेस पे हमने क्या किया है, इसकी ग्रेडिंग की है फर्दर सेप्टिक अबॉर्शन की। ठीक है, तो ग्रेड 1 में क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो हमारे फीमेल के यूट्रस में ही लोकलाइज्ड है। ठीक है, ग्रेड 2 में क्या है, जो इन्फेक्शन है हमारे फर्दर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसमें क्या हो चुकी है, स्प्रेड हो चुकी है। ठीक है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में, ओवरीज में। ठीक है, और हमारे जो पेल्विक पेरिटोनियम है उसको भी उसने क्या कर लिया है, इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, ग्रेड 3 में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो हमारे जितने भी पेरिटोनियम है, जो हमारे एब्डोमिनल एरिया में जितनी ग्रेड 3 क्या है, जिसमें हमारे जितने भी पेरिटोनियम है वो सारी सबकी क्या हो जाती है, इन्फेक्शन जाती है और पेशेंट क्या उसमें शॉक में जा सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर भी पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, तो वो है ग्रेड 3 जो है इसकी सेप्टिक अबॉर्शन की ग्रेडिंग जो है ग्रेड 3 में ही आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको मैनेज कैसे करेंगे। हम नॉर्मली जैसे हम इन्फेक्शन को मैनेज करते हैं वैसे ही हम इसको भी वैसे ही मैनेज करेंगे। क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे फीमेल को और विदिन 24 आवर में क्या करेंगे, उसके यूट्रस को इवैक्यूएट करेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी में क्या करेंगे, अगर उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेफ्ट्राजोन और जेंटामाइसिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है उसमें। ठीक है, और अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होगी तो पेनिसिलिन देंगे हम। ठीक है, और अगर किसी एरोबिक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है उसको तो उसके में हम मेट्रोनिडाजोल देंगे उसको। ठीक है, नो रिकरेंट अबॉर्शन क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिकरेंट अबॉर्शन। तो रिकरेंट अबॉर्शन क्या है, इट इज आल्सो नोन एज हैबिचुअल अबॉर्शन। हम रिकरेंट अबॉर्शन को हैबिचुअल अबॉर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, रिकरेंट का मतलब है कि इसमें जो फीमेल है उसमें जो अबॉर्शन है 3 से ज़्यादा जो है अबॉर्शन के जो चांसेस हैं वो उसमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और विदाउट एनी गैप, मतलब एक हुआ फिर दूसरा हुआ, तीन कंटिन्यूसली, 3 सक्सेसिवली 3 अबॉर्शन देखने को मिल रहे हैं, तो उस केस में हम 3 से ज़्यादा अबॉर्शन देखने को मिलेंगे तो उस अबॉर्शन को हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो बार बार होता है अबॉर्शन। ठीक है, इट इज, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ 3, मतलब 3 से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप हम इंड्यूस, जैसे हमने उसको बार बार हम खुद से इंड्यूस कर रहे हैं उसको। ठीक है, खुद से हम मैफिप्रिस्टोन, मिज़ोप्रिस्टोन खुद से खा रहे हैं, वो रिकरेंट में नहीं आएगा। ठीक है, रिकरेंट में क्या आएगा, अपने आप मतलब खुद से हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, हम उसको इंड्यूस नहीं कर रहे हैं। और वो जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, सीक्वेंस, मतलब एक के बाद एक होते जा रहा है और विदाउट एनी गैप होते जा रहा है, और 3 से ज़्यादा होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिकरेंट अबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, कंसेक्यूटिव मैनर, मतलब एक के बाद एक होगा। ठीक है, कोई गैप नहीं होगा बीच में। ठीक है, अब इसके फर्दर टाइप्स है। ठीक है, रिकरेंट जो अबॉर्शन है वो कितने टाइप का होता है, फर्दर प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी का मतलब है कि प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन क्या हुआ कि अगर किसी फीमेल में पहले से कोई भी हिस्ट्री नहीं है कि वो पहले से उसका कोई बच्चा है या पहले वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, पहले उसका कोई लाइव बर्थ नहीं है। ठीक है, तो उस केस में अगर उसमें रिकरेंट अबॉर्शन देखने को मिलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन, मतलब पहले से उसका कोई भी लाइव बच्चा नहीं है। ठीक है, लाइव बेबी नहीं है, तो उस केस में जो उस टाइप के रिकरेंट अबॉर्शन को हम क्या बोलेंगे कि जब से उसकी शादी हुई है, जब से वो कंसीव करे तब से उसके अबॉर्शन नहीं होते जा रहे कंटिन्यूसली, तो वो आएगा प्राइमरी में, मतलब उसका कोई लाइव बेबी नहीं है। सेकेंडरी में क्या आएगा कि इसमें 3 से ज़्यादा अबॉर्शन हो चुके हैं, लेकिन साथ में क्या है, उसमें हिस्ट्री है कि उसको पहले से भी कोई लाइव बेबी है। ठीक है, तो वो हो गया सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन। ठीक है, अब इसकी इटियोलॉजी, इसके कारण क्या क्या है, क्यों रिकरेंट अबॉर्शन जो है, क्यों बार बार जो है अबॉर्शन फीमेल में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है वो क्या है, मेन कारण है रिकरेंट अबॉर्शन का, कि सर्विक्स अगर इनकॉम्पिटेंट होगा बेबी को, फिटस को होल्ड करने में, तो क्या होगा कि बार बार उसका अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वन इज पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर किसी फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो क्या होगा, उसमें जो हमारा एंड्रोजन है उसके लेवल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, थर्ड वन इज इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया क्या होता है, इसमें जो फीमेल है उसकी बॉडी में क्लॉट बनते हैं, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसमें बेसिकली प्रोटीन सी और कुछ फैक्टर्स है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल में बार बार क्लॉट्स बनते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोफिलिया मतलब क्लॉट्स बनेंगे उसमें, थ्रोम्बस मतलब क्लॉट और फिलिया मतलब क्लॉट लविंग, तो उसमें क्लॉट बनेंगे उस फीमेल में। तो क्या होगा कि उसमें अबॉर्शन क्यों होगा, थ्रोम्बोफिलिया की वजह से। क्यों? क्योंकि जब जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जब हमारा जाइगोट जब वो इम्प्लांट करेगा तो उसको ब्लड न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर वहाँ पे क्लॉट्स होंगे यूट्रस की कैपिलरीज में क्लॉट्स होंगे तो वो प्रॉपर्ली इम्प्लांट नहीं कर पाएगा और वो क्या हो जाएगा, उसका अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है,
फिटस जो होगा। थर्ड वन इज ल्यूटिल फेस डिफेक्ट। ल्यूटिल फेस डिफेक्ट में क्या होगा कि वही हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है वो उसके लेवल कम हो जाएंगे, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक हमने पहले भी पढ़ा था, जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी क्या होगा, उसमें रिकरेंट बार बार जो अबॉर्शन है वो फीमेल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे हैं जो रिकरेंट अबॉर्शन है वो क्यों हो रहा है फीमेल में, हमने कॉजेज तो पहले भी पढ़े, लेकिन बार बार क्यों हो रहा है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बार बार होने के कारण क्या है, एक जान तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंट है, जैसे सर्विक्स जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहा प्रेगनेंसी को, या फिर किसी फीमेल में पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ठीक है, उसकी ओवरीज में सिस्ट बनती जा रही है और जिसकी वजह से हार्मोनल इंबैलेंस देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाएगी, ठीक है। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया उसमें, जैसे जो हमारे शिल्पा शेट्टी जो है एक्ट्रेस, उनको इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या है सरोगेसी की है अभी, ठीक है। ल्यूटिल फेस डिफेक्ट की वजह से भी क्या है कि इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल, हमें पता है कि जो प्रोजेस्टेरोन को क्या कहता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो बार बार क्या होगा, उस पर रिकरेंट अबॉर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स हमने पहले भी पढ़े थे कि डिफेक्टिव म्यूलेरियन फ्यूजन डिफेक्ट, डिफेक्टिव म्यूलेरियन फ्यूजन में मतलब जो म्यूलेरियन हम किसको बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब को बोलते हैं। तो अगर जो म्यूलेरियन ट्यूब है इसके अगर डिफेक्ट की वजह से कुछ जैसे यूट्रस में कंजेनिटल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, रिकरेंट अबॉर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रोनिक मेटर्नल इलनेस, अगर किसी फीमेल में क्रोनिक कोई इलनेस है जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, या फिर कोई ट्यूबरक्लोसिस वगैरह या फिर कोई और क्रोनिक इलनेस है जैसे कोई, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन रिकरेंट बार बार जो है अबॉर्शन जो है फीमेल में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज यूट्राइन फिब्राइड। अगर किसी फीमेल में यूट्रस के अंदर फिब्राइड बन चुके हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रिकरेंट बार बार अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो जो इम्प्लांट ही कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे फिब्राइड टिश्यू होगा तो वहाँ पे उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रेट्रोवर्टेड यूट्रस, मतलब हमारे यूट्रस की नॉर्मल शेप क्या होती है, एंटीवर्टेड, मतलब आगे की तरफ होता है वो, ठीक है। और रेट्रोवर्टेड मतलब पीछे की तरफ मुड़ जाता है हमारा यूट्रस। अगर पीछे की तरफ मुड़ गया यूट्रस की जो फंडस है वो ऐसे होता है नॉर्मली, तो रेट्रोवर्टेड मतलब पीछे की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। तो वो भी एक एबनॉर्मलिटी हुई, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो फिटस जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो होगा, ठीक है, जो हमारा मेनली जो हमारा क्या होगा, एम्ब्रियो जो होगा वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका अबॉर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इन्फेक्शन, जो हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। अनएक्सप्लेन मतलब कोई और रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि साइकोलॉजिकली अगर फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, ठीक है, प्रेगनेंसी का, ठीक है, तो उसकी वो बार बार सोचती रहेगी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, बार बार सोचती रहेगी कि ऐसा हो जाएगा वैसे, अपने सिम्टम के बारे में कॉन्शियस रहेगी, ठीक है। या फिर पहले से अबॉर्शन हो चुका है तो अब फिर से दोबारा उसको डर रहेगा कि दोबारा ना हो जाए, तो उस सब की वजह से भी क्या हो सकता है, उसको अबॉर्शन हो सकता है दोबारा से उसको, ठीक है। अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी फीमेल में कोई एंजाइटी है या फिर अगर कुछ, हाँ, तो मैनेज कैसे करेंगे, अगर किसी फीमेल में एंजाइटी है या फिर कोई प्रीमेच्योर है, जैसे जिसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया तो उसमें उसके दिमाग में ये एंजाइटी रहती है, ठीक है, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अपने जो प्रेगनेंसी में सिम्टम होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो हार्मोनल की वजह से भी उसमें क्या कहते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, उसकी एंजाइटी को कम करना है और उसको साइकोलॉजी को इंप्रूव करना है उसकी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, जेनेटिक काउंसलिंग दे सकते हैं, जैसे अगर किसी फीमेल में क्रोमोसोमल कोई डिफेक्ट है उसके बेबी में पहले से हमने देखने को मिला है, तो हम उसको क्या करेंगे, या फिर अभी जो उसका बेबी है उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है तो हम उसको क्या करेंगे, बताएंगे कि आपके बेबी में ये डिफेक्ट है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, लीगली क्या कर सकते हो, अबॉर्ट करा सकते हो, और बाद में हम उसको जेनेटिक काउंसलिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, कि जो क्रोमोसोमल बेबी होते हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं कि क्यों उनका हमें अबॉर्शन कर देना चाहिए, ठीक है, टाइम से पहले। थर्ड वन इज हेट्रोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ, हम हेट्रोस्कोपिक मतलब स्कोप से एक हेट्रोस्कोप होता है, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, अगर किसी फीमेल में सेप्टेड यूट्रस है तो उसके सेप्टम को निकाल देंगे, ठीक है। और अगर सिंचे मतलब यूट्रस, सिंचे का मतलब क्या होता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो चिपक जाती है, तो उसकी हेल्प से हम हेट्रोस्कोपी की हेल्प से हम उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। सेप्टेड को यूट्राइन का जो सेप्टेड है, मतलब सेप्टेड यूट्रस होता है, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, बीच में सेप्टम बन जाता है, ठीक है, यूट्रस के, तो इस सेप्टेड को हम कट कर सकते हैं हिस्ट्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास मायोमास, जो जैसे यूट्रस की जो मस्कुलर लेयर है उसमें क्या होते हैं, मायोमास बन जाते हैं, ठीक है, ट्यूमर लाइक बन जाते हैं, तो उनको हम कैसे निकाल सकते हैं, उनको भी हेट्रोस्कोप की मदद से हम रिसेक्ट मतलब रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी फीमेल में पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है तो हम उसको मेटफॉर्मिन से पहले हम उसको मेटफॉर्मिन देंगे, उससे क्या होगा, उसको वेट कम होगा और उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है थोड़ा कम हो सकता है, तो वो कंसीव कर सकती है, ठीक है। तो पीसीओसी के केस में मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। और क्या है, अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है किसी फीमेल में, ठीक है, हमने पढ़ा कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है रिकरेंट अबॉर्शन का, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी के लिए हम क्या करेंगे, सर्वाइकल सर्कलाज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर के साथ क्या करेंगे, सर्विक्स के जो ओपनिंग होती है उसको क्या करेंगे, हम उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इसको हम क्या कब करते हैं, सर्वाइकल सर्कलाज ऑपरेशन हम कब करते हैं, 14 वीक्स पे करते हैं, और हम इसको जो स्टिचेस हमने लगाए होते हैं उनको कब, सर्कलाज ऑपरेशन बेसिकली हम स्टिचेस लगाते हैं, ठीक है, नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर से, ताकि वो जो ओपनिंग है वो क्लोज रहे, ठीक है। वो हम 14 वीक्स पे लगाते हैं और हम 37 वीक्स पे क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे ही डिलीवरी एक्सपेक्टेड होती है तो हम मतलब 2 वीक्स बिफोर द लेबर हम क्या करते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और हम सर्वाइकल सर्कलाज को हम क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, मैकडोनाल्ड सूचरिंग, हम इनको क्या बोलते हैं, एमसी डोनाल्ड सूचरिंग बोलते हैं, और शिरोडकर ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके दो नाम है, एमसी डोनाल्ड सूचरिंग एंड शिरोडकर ऑपरेशन बोलते हैं हम इनको, ठीक है। अगर और हम क्या बोल सकते हैं फीमेल को, अगर इसमें बार बार अबॉर्शन देखने को मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ज़्यादा ट्रैवलिंग फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्रैवलिंग को अवॉइड करना है, स्ट्रीनस एक्टिविटी से जो हैवी वर्क जो है उसको अवॉइड करना है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना है, ठीक है, इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। अगर उसमें बार बार रिकरेंट अबॉर्शन देखने को मिल रहा है तो उस केस में जो है सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना है, ठीक है।
अगर उसमें क्या है ल्यूटिल फेज डिफेक्ट है, मतलब ल्यूटिल फेज डिफेक्ट है, मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, तो हम क्या करेंगे प्रोजेस्टेरोन देंगे, ठीक है, 100 mg देंगे और कैसे देंगे वेजाइनल सपोजिटरी देंगे, ठीक है। और अगर उसमें इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया है, मतलब अगर क्लॉट बन रहे हैं बार बार, ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसको हेपेरिन पहले से ही स्टार्ट कर देंगे 500 कितना 5000 इंटरनेशनल यूनिट करेंगे, 2 टाइम्स देंगे और 34 वीक्स तक उसको हम देते रहेंगे, ठीक है। क्या हेपेरिन, अगर उसमें थ्रोम्बोफिलिया है तो फिर क्या है फीमेल कंसीव कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है अगर हाँ अगर उसमें जैसे पहले से कोई अबॉर्शन हो चुका है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको रीअश्योरेंस देंगे, ठीक है, और उसको टेंडर लव केयर प्रोवाइड करेंगे। तो ये था इसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा रिकरेंट अबॉर्शन, ठीक है। तो रिकरेंट अबॉर्शन क्या है कि सक्सेसिवली कंसेक्यूटिवली हमें क्या 3 या 3 से ज़्यादा अगर अबॉर्शन देखने को मिल रहे हैं किसी फीमेल में, तो हम उसको बोलेंगे रिकरेंट अबॉर्शन। और रिकरेंट अबॉर्शन में फर्दर 2 टाइप्स के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा कि फीमेल में रिकरेंट अबॉर्शन लेकिन पहले से उसको कोई लाइव बेबी है, और सेकेंडरी में कि ऐसे फीमेल जिसमें पहले से कोई लाइव बेबी नहीं है और उसमें क्या हमें क्या देखने को मिल रहा है रिकरेंट अबॉर्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। एटियोलॉजी हमने बता दी कि मोस्ट कॉमन काज क्या है इसका सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है, ये इसका क्या है मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। और बाकी क्या है पीसीओडी हो सकता है, ठीक है, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया हो सकता है, ल्यूटिल फेज डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, ठीक है, और यूट्राइन फिब्राइड रिट्रोवर्टरी यूट्रस हो सकता है, ठीक है, और क्रोनिक कोई मेटर्नल इलनेस है तो हो सकती है, ठीक है। मैनेज कैसे करेंगे हम इसको, उसकी एंजाइटी को कम करेंगे। अगर पीसीओसी है पीसीओएस ऐसे तो क्या करेंगे उसको मेटफॉर्मिन देंगे, अगर ल्यूटिल फेज डिफेक्ट है तो हम प्रोजेस्टेरोन देंगे उसको, ठीक है। और अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है तो हम क्या करेंगे सर्वाइकल सर्कुलाज करेंगे, ठीक है, 14 वीक्स पे करेंगे और 37 वीक्स पे हम क्या करेंगे उन स्टिचेस को क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।